अगर हमेशा बार बार जुकाम होता रहता है या बना ही रहता है, लंबे समय तक नज़ला बना रहता है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है, चाहे वो फूड से हो, चाहे मिल्क से हो, चाहे वो वीट से हो, क्योंकि जो शेल्फ नट्स होते हैं, जैसे कि आपका वॉलनट हो गया या फिर पिस्ताचियो हो गया या आलमंड हो गया, है ना, या फिर कैशियो हो गया, तो ये इस शैल नट्स होते हैं, है ना, तो इनसे एलर्जी होना एक आम बात होती है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। या फिर मिल्क एलर्जी, यानी कि आपको दूध के अंदर जो लैक्टोज है उनसे इंटॉलरेंस या एलर्जी है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर। या फिर वीट एलर्जी, यानी कि वीट के अंदर जो ग्लूटन होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर। या फिर इन्फ्लुएंजा, आपको करंट रिकरेंट इन्फ्लुएंजा हो रहा है, या फिर सीजनल एलर्जिक रिएक्शंस है कोई, जैसे कि धूल मिट्टी डस्ट वगैरह से, या सीज़न पर्टिकुलर सीजन से, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर। या कोई फूड एलर्जी है आपको, या किसी पर्टिकुलराइजेशन चीज़ से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। या फिर डीएनएस, यानी कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, या बढ़ जाना एक ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर। या नेज़ल पॉलिप, यानी कि नाक में अर्बुद का होना भी एक कारण होता है ये एलर्जिक रिएक्शन, बार बार जुकाम हो जाने के। और आयुर्वेद में पित्त दोष की अधिकता इसका इम्पोर्टेंट कारण होता है, यानी कि पित्त आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो बार बार आपको जुकाम लगा रहेगा या नज़ला हुआ रहेगा। तो इसका आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, आपको शिरीष आदि चूर्ण लेना है, उसको आपको आधी चम्मच के बराबर या 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना है। तो जितने भी आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है उसको ये शांत करता है, कम कर देता है उसकी मात्रा को, और आपकी एलर्जिक रिएक्शन को धीरे धीरे या पॉइजन्स को कम कर देता है। इसके अलावा आपको हरिद्रा, यानी कच्ची हल्दी को खंड के साथ और घी के साथ मिला करके भून लीजिए, और उसको आधी चम्मच के बराबर जो मधु यानी कि हनी होता है उसके साथ मिला करके खाइए, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू।